हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल केरी चैट मस्ती। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ये ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है। तो इसके लिए ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं: एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन में तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम आता है, और सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन दो ऐसे रीजन है जिसमें ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है। सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है, जिसमें जैसे कि ये एक क्लोज स्विच है जिसमें कि सर्किट कंप्लीट होता है। और दूसरा है कट ऑफ रीजन, जिसमें ट्रांजिस्टर एक ओपन स्विच की तरह काम करता है, यानी खुला हुआ स्विच जिसमें कि सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और वो जो भी कंपोनेंट उस सर्किट से जुड़ा हुआ है वो काम नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, ये इसके लिए मैंने सर्किट बनाया हुआ है, और ये मज़ेदार सर्किट है, मज़ेदार प्रोजेक्ट है। इसको करने के बाद आपको ट्रांजिस्टर का वर्किंग बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो इस सर्किट में एक 3 वोल्ट की बैटरी यूज की है। R1 जो कि 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि LED की करंट को लिमिट करने के लिए लगाया गया है। और दूसरा रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है, जो कि बेस करंट को लिमिट करेगा। और 3 वोल्ट की LED है। एक NPN ट्रांजिस्टर है BC548। बस इतना ही इसमें कंपोनेंट यूज होगा। चलिए तो इस सर्किट को हम बनाते हैं। इन 4 कंपोनेंट से आप इस सर्किट को तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि ये हो गया 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस, एक 3 वोल्ट की LED, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस और एक NPN ट्रांजिस्टर BC548। और चलिए अब इन सभी कंपोनेंट्स को इस सर्किट के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सर्किट को अरेंज कर दिया है। बिल्कुल सर्किट जैसा मैंने इसमें बनाया हुआ है, बिल्कुल सेम उसी तरह से इस सर्किट को अरेंज किया ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये जहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये LED है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है BC548, और ये 2 टर्मिनल हो गए जहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब इस सर्किट की वर्किंग देख लेते हैं कैसे काम करेगा। यहाँ पे जो कि सर्किट में एक स्विच दिया हुआ है, तो मैंने इसमें स्विच नहीं लगाया है। मैं इसको इस तरह से इसके साथ टच कर दूँगा तो ये एक स्विच की तरह काम कर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको टेस्टिंग करते हैं। देखिए अभी मैंने इसको बिल्कुल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये LED बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि ट्रांजिस्टर अभी सैचुरेशन रीजन में नहीं है। सैचुरेशन रीजन में तब होता है जब इसका बेस कलेक्टर जंक्शन और बेस एमीटर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो फॉरवर्ड बायस कब होंगे? जब ये स्विच ऑन हो जाएगा, यानी यहाँ से आने वाली पॉजिटिव वोल्टेज जैसे ही बेस में एंटर करेगी तो ये बेस कलेक्टर जंक्शन और बेस एमीटर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। और दोनों फॉरवर्ड बायस जैसे ही होंगे तो कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन एमीटर के थ्रू पास हो जाएंगे, और जैसे ही ये पास होंगे तो करंट का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और LED ग्लो करना शुरू कर देगी। चलिए अब मैं इसको स्विच को इस बेस से कनेक्ट करता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया तो दोनों ही PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गए, और ये सैचुरेशन रीजन में आने की वजह से LED ग्लो करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ, ये कट ऑफ रीजन में चला गया, यानी फॉरवर्ड बायस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से एमीटर तक फ्लो नहीं कर पा रहे।
तो ये एज ए ओपन स्विच की तरह काम कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको बेस से कनेक्ट करूँगा, दोनों पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और ये क्लोज स्विच की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह से ट्रांजिस्टर काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें और शेयर करें।